सभी को नमस्कार। युवा साथ साधु युवा, मैं विमलेश संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों की तैयारी जो है एकदम सकुशल सुव्यवस्थित रूप से चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ आज का जो क्लास है वो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे इस क्लास का जो टॉपिक है वह अलंकार है और अलंकार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस अलंकार के बारे में एक वीडियो आ चुका है। उस अलंकार के वीडियो में अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को देखे होंगे तो उस अलंकार के वीडियो में हम लोग जो क्या क्या डिस्कशन किए थे उसके बाद हम लोग आज का जो विषय है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले अलंकार के वीडियो में सामान्यतः अलंकार कहते किसे हैं, जैसे दो निष्पत्ति के हिसाब से कि अलंकरोति अलंकारः या अलंक्रियते अनेनेति अलंकारः, मतलब कि जिसके माध्यम से हम शरीर की शोभा बढ़ती है या जिसके द्वारा शरीर की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। और आचार्य मम्मट जो अलंकार के लक्षण देते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और उसके बाद विश्वनाथ के मत में क्या है, दंडी क्या कहते हैं, भामा क्या कहते हैं, इन तमाम सभी के मत को जाना। उसके बाद से किन आचार्य ने कौन से वो माने हैं, कितने अलंकारों की संख्या माने हैं, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। और उसके बाद से जो सामान्यतः अलंकार कितने होते हैं, जो शब्दालंकार और अर्थालंकार के अलावा जो भी अलंकार है, सामान्यतः दो ही अलंकार होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार, इसके बारे में हम लोग जाना था। उसके बाद से शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार मम्मट मानते हैं इस पे चर्चा कर रहे थे। और इसी के कड़ी में हम लोग आगे शब्दालंकार में ही शब्दालंकार के जो भेद हैं उसमें हम लोगों ने वक्रोक्ति के बारे में और अनुप्रास अलंकार के बारे में, अनुप्रास अलंकार तक जो उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे आपके एग्जाम की दृष्टि से, उस पे हम लोगों ने विधिवत जो है चर्चा कर लिया है। एक बात देखिए, जो शब्दालंकार और अर्थालंकार में जो भेद किया गया है, यहाँ से आपको इस तरह से भी चीजें ध्यान रखनी है कि कौन शब्दालंकार के, ये तो किस अलंकार का कौन लक्षण है कौन नहीं है, ये तो ध्यान रखना ही रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मली भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, कौन अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अभी तक जो दो शब्दालंकारों के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे, आज जो है अब एक दो और हम शब्दालंकारों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो अर्थालंकार से महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो अर्थालंकार है वो है आपका, शब्दालंकार है वो यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार आप लोग सुने भी होंगे, अगर आपने पुराने पाठ्यक्रम में या पुराने संस्कृत के पाठ्यक्रम में देखे होंगे तो यमक अलंकार या हिंदी साहित्य में भी, चूँकि हम इस बात को जानते हैं कि जो परंपरा से पढ़ रहे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, जो परंपरा से नहीं है वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमको दोनों लोगों को साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। तो यमक का मतलब एक तरह समझिए कि जुड़ुआ, ठीक है। जुड़ुआ लड़का होता है ना, पहले लक्षण देख लेते हैं क्या कहता है लक्षण, कि अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति ही। अगर नॉर्मल अर्थ लें कि अर्थ होने पर भिन्नार्थक वर्णों की, अर्थ भिन्ना नाम, अर्थ होने पर अर्थ भिन्ना नाम, भिन्नार्थक वर्णों की सा पुनः श्रुति, उसी क्रम से उसी प्रकार से पुनः श्रवण ही क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए, जुड़वा बच्चे देखे हैं कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं दोनों के कान नाक सब कुछ एक ही होता है। देख लीजिए दोनों को एक साथ, अगर दोनों एक जुड़वा में से एक को यहाँ देखिए और एक को बाहर देख लीजिए तो ये नहीं समझ में आता है कि इसको देखे थे कि उसको देखे थे, ठीक है। लेकिन हैं तो दोनों अलग अलग ही, ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक ही हैं। तो वही कह रहा है कि अर्थे सति अर्थ भिन्ना नाम, अर्थ होने पे मतलब भिन्नार्थक वर्णों की,
मतलब दो भिन्न भिन्न हो, ठीक है। अगर भिन्न भिन्न केवल अर्थे सति नहीं कहते और केवल इतना कहते कि भिन्नार्थक वर्णों की पुनः श्रुति यमक अलंकार होता है, तो भिन्नार्थक वर्ण इसका मतलब कि दो शब्द जो होंगे चाहे दो वर्ण होंगे वह दोनों सार्थक होने चाहिए। लेकिन इसमें जो अर्थे सति लगा दिया, मतलब अर्थ होने पर, अगर अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक अर्थ वाला हो या एक निरर्थक हो, लेकिन उसी क्रम से भी दो की पुनः श्रुति हुई हो, पुनः श्रवण हुआ हो, तो उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। अभी इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि एक शब्द है कि समर समरसोयम। क्या है कि समरसोयम। क्या कहा कि अर्थे सति, देखिए एक समर है, ठीक है, एक समर है, एक समर है। तो पहले तो ये कहा कि दो भिन्नार्थक वर्णों की पुनः श्रुति क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो इसमें एक समर है, इधर एक समरस में समर है, तो ये समर निकाल लिए, फिर से एक समर निकाल लिए, ठीक है। तो अगर ये नहीं कहते यहाँ पे, ठीक है, कि इस समर देखिए इसका एक अर्थ लें तो युद्ध एक समान रस वाला है, मतलब युद्ध एक समान है, समरस मतलब यह युद्ध एक समान है, इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ये जो समर है, यह इस समर का अर्थ क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। समर मतलब समर भूमि, रणभूमि, और एक पद क्या है, समरस है, ठीक है। तो अब चूंकि इसी तरह के वर्ण श्रुति हो तो भाई मतलब एक ही तरह का वर्ण क्या हो, दो बार आए तो उसको यमक समानतया कहते हैं। तो समरस, तो अगर एक समर यहाँ है, समरस में से समर निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ तो समर का मतलब युद्ध है, लेकिन यहाँ समरस में जो समर निकाले हैं, यहाँ समरस के समर का कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो पद है वो समरस है, ठीक है, न कि समर है। क्योंकि अगर एक समुदाय में से यदि एक हम भाग निकाल लेते हैं तो वह भाग निरर्थक होता है, ठीक है। तो पूरा भाग क्या है, समरस है, ठीक है, और समर निकाल लिए तो समर क्या हुआ, निरर्थक हुआ। तो यहाँ पे यमक अलंकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर इतना ही कहते कि अर्थ भिन्ना नाम, भिन्नार्थक वर्णों की पुनः श्रवण यमक अलंकार होता, केवल इतना ही कहते तो यहाँ यमक अलंकार नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एक समर का मतलब युद्ध बता दिए, और एक जो समर है वह समरस का समर है, न कि केवल समर है। चूंकि अर्थ निकालेंगे तो पूरा समरस का एक साथ अर्थ है ना, समुदाय भूत पद क्या है, समरस है, और इसमें से एक पद निकाल रहे हैं समरस, तो समुदाय में से जब हम किसी एक पद का भाग कर अलग उसको निकालते हैं तो वह निरर्थक हो जाता है। तो निरर्थक हुआ तो यानी यह सार्थक नहीं हुआ। और यहाँ पे अर्थ भिन्ना नाम कहते तो इसका मतलब दो शब्दों का अर्थ हो और भिन्न भिन्न अर्थ हो, तो यहाँ पे क्या होता, यमक अलंकार नहीं हो पाता। इसलिए कहा कि अर्थे सति, मतलब अर्थ होने पर अर्थ भिन्ना नाम, दो भिन्न भिन्न है, एक ही शब्द दो बार उच्चारण है, ठीक है, दो बार कहा गया है और दोनों के अपने अर्थ हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या कहा कि वर्णा नाम सा पुनः श्रुति। तो एक बात बताइए, सरह, ठीक है, और रसह, क्या यहाँ पे यमक अलंकार हो सकता है? क्यों? क्योंकि भाई सौ इसमें भी है, सौ इसमें भी है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप यही ना कहना चाह रहे हैं कि वर्णों की जो अर्थ भिन्न हो लेकिन सेम वर्ण हो, तो भाई यमक अलंकार होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई अर्थ भिन्न है दोनों का, एक सर है एक रस है, मतलब एक तालाब है एक रस है, और दोनों में वर्ण भी है, तो यहाँ यमक अलंकार होना चाहिए। तो कहें नहीं, वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही, और उन वर्णों की श्रुति भी उसी क्रम से होनी चाहिए। जैसे सौमर है उसी तरह सौमर होना चाहिए। जैसे सर है तो सौ के बाद र है, तो उसी प्रकार यहाँ भी सौ के बाद र होगा, तब ऐसा मतलब सार्थक वर्ण होगा, तो वहां पे यमक अलंकार होगा।
इसलिए इन शॉर्ट क्या किए कि अर्थे सति मतलब अर्थ होने पर अर्थ भिन्ना नाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही, तो अर्थ होने पर यदि भिन्नार्थक वर्णों की उसी क्रम से पुनः श्रवण यमक अलंकार होता है। एक चीज और ध्यान रखिए कि अर्थे सति लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर केवल इतना कहता कि भिन्नार्थक वर्णों की पुनः श्रुति यमक है तो ये निश्चित हो जाता है कि दोनों पदों का सार्थक होना आवश्यक है। लेकिन अर्थे सति लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पद सार्थक हो या एक पद निरर्थक हो तो भी वहां पे यमक अलंकार हो जाएगा। और यदि जहां पर दोनों के अर्थ हो, भिन्न भिन्न अर्थ हो और दोनों सार्थक हो तो भी अर्थालंकार हो जाएगा, या कहीं निरर्थक भी दोनों हो तो वो भी यहाँ पे अर्थालंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये मान के चलिए, जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका या खाए पौराए जगह या पाए बहुराए। जैसे कनक कनक है तो ये कनक है क न क, ठीक है, दोनों शब्द क्या हैं, एक ही तरह श्रवण है, वर्णानाम सा पुनः श्रुति। जैसे यह कनक है उसी प्रकार से यह कनक है, दोनों के अर्थ हैं और अर्थ होते हुए दोनों भिन्न 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 अर्थ वाले हैं, दोनों भिन्नार्थक हैं, दोनों सार्थक हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ धतूरा है, एक कनक का अर्थ क्या है, सोना चांदी है। धतूरा को खाइए तो भी बौरा जाता है आदमी, यदि औकात से ज्यादा कोई चीज पाले, सोना पाले तो आदमी बौरा जाता है। तो अर्थ होने पर यदि अर्थ भिन्नार्थक वर्णों की पुनः श्रुति हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यमका अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अर्थे सति लगा दिया। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ, और क्या ध्यान है कि पिछले लाटानुप्रास में आप क्या देखे होंगे कि इसमें जो शब्दों की आवृत्ति है, वर्णों की जो आवृत्ति है, उसमें क्या था। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए दैत दवदहनस तोहिन दिधितिस्तस्य, दवदहन तोहिन दिधितिस्तस्य। यहाँ एक दो शब्दों की आवृत्ति है, लेकिन दोनों शब्दों की जो आवृत्ति है, दोनों के अर्थ क्या हैं, एक ही समान है। ठीक है, अर्थ दोनों के एक ही है, केवल तात्पर्य में भेद है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे केवल लाटानुप्रास है, लेकिन यमक अलंकार की स्थिति क्या है। यमक अलंकार में देखिए, यमक अलंकार में एक तो एजेटिव वर्णों की आवृत्ति हो, अगर क आया है, न है, क है, तो उसी प्रकार से अगला भी शब्द होना चाहिए। उसके बाद जो लाटानुप्रास में दोनों के अर्थ एक ही हो रहे थे, लेकिन यहाँ यमक में दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न होने चाहिए। अर्थात लाटानुप्रास में एक अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यमक अलंकार होता है। इसके अलावा भी यमक अलंकार का एक काफी फेमस उदाहरण है। क्या उदाहरण है कि नवपलास, एक मिनट यहाँ देख लीजिए, नवपलास पलास वनम। क्या है, नवपलास पलास वनम, नवपलास, यहाँ नहीं, ये यहाँ देख लीजिए, नवपलास पलास वनम, नवपलास पलास वनम। इतना ही ध्यान रखिए। वैसे श्लोक तो इस तरह से है कि नवपलास पलास वनम स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरई भरई। ठीक है, तो ये श्लोक है। लेकिन पलास अब पलास, ठीक है, ये दो बार इसकी आवृत्ति हुई है, सेम है, पलास पलास, लेकिन यहाँ पलास का अर्थ अलग है, यहाँ पलास का अर्थ अलग है, भिन्न भिन्न अर्थ वाले भी हैं। ठीक है, तो इसलिए यह यमक का उदाहरण हो जाता है। लेकिन आगे स्फुट पराग परागत,
यहाँ एक स्फुट पराग में, एक पराग तो कमल के अर्थ में, एक परागत पंकज है, लेकिन वर्णों की आवृत्ति सेम है, पराग पराग, लेकिन एक अर्थ वाला एक निरर्थक है। तो इसका मतलब कि यदि दोनों सार्थक हो तो भी अलंकार होता है यमक, यदि एक सार्थक हो एक निरर्थक हो तो भी यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कई बार परीक्षा में उदाहरण दे करके पूछ लेता है कि यह कौन उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखने चाहिए। इसके अलावा लाटानुप्रास में यमक में क्या भेद है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि यमक में दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं और लाटानुप्रास में एक ही शब्द दो होते हैं, मतलब एक ही दो बार आवृत्ति होता है, दोनों के अर्थ ही एक ही होते हैं। मतलब एकार्थता वाक्य की, एकार्थता शब्द की अगर आवृत्ति हो लेकिन यमक में द्वयर्थक शब्दों की आवृत्ति हो तो यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो ये यमक अलंकार के बारे में रहा। अब आते हैं दूसरा श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार का क्या हुआ, इसका लक्षण क्या देते हैं, तो वो देखिए कि वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषो सावक्षरादि विरष्टधा। ठीक है, वह श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। तो पहले ये जानिए कि श्लेष कहते किसे हैं, कहते कि वाच्य भेदेन भिन्ना यद, वाच्य के भेद से, वाच्य किसे कहते हैं, एक होता है आपका क्या, वाचक। ठीक है, वाचक मतलब शब्द, एक होता है वाच्य का वाचक का वाच्य मतलब अर्थ। ठीक है, तो वाच्य भेदेन भिन्ना यद, वाच्य के भेद से जो भिन्न हो, मतलब अर्थ के भेद से जो क्या हो, भिन्न हो, लेकिन युगपद भाषण स्पृशः, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से वह शब्द क्या हो, एक ही हो, ऐसे श्लिष्यन्ति शब्दाः, उच्चारण के दृष्टि से वह एक हो और एक ही, और वह दोनों शब्द एक में आकर के इस प्रकार चिपक जाएं कि श्लिष मतलब होता है चिपकना, वह शब्द इस प्रकार से एक में आकर के चिपक जाए कि दोनों को अलग मानना क्या हो जाए, असंभव हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। और वह श्लेष अलंकार 8 प्रकार का होता है। यह सामान्य सा अर्थ हुआ कि युगपद भाषण स्फुट, मतलब उच्चारण के दृष्टि से, सामान्य अर्थ क्या समझिए कि उच्चारण के दृष्टि से एक लगने वाले शब्द, मतलब एक शब्द के दो अर्थ, मतलब एक शब्द के दो अर्थ हों, मतलब एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हों, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं, नॉर्मल ये अर्थ हुआ। लेकिन अगर लक्षण की दृष्टि से देखें तो युगपद भाषण स्पृशः, युग मतलब उच्चारण की दृष्टि से दोनों शब्द एक हों, लेकिन दोनों एक में इस तरह से चिपके हों कि दोनों को अलग करना मतलब संभव ना हो, मतलब एक ही शब्द में दो अर्थ यानी दो शब्द भी। जैसे देखिए, हर शब्द के साथ एक अर्थ आता है। ठीक है, और एक नियम है कि सकृत उच्चरितः शब्दः, ठीक है, सकृत अर्थम गमयति, एक बार उच्चरित शब्द एक ही अर्थ को लेकर के आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक शब्द के अर्थ क्या क्या है, भिन्न भिन्न है, एक शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके आकार भी तो भिन्न भिन्न होंगे। जैसे मान लीजिए एक लवण शब्द है, ठीक है, लवण शब्द, तो इस लवण शब्द का एक अर्थ होता है नमक, ठीक है, और इसी लवण शब्द का अर्थ होता है अश्व। तो एक बार एक शब्द एक ही अर्थ को बताएगा, तो यह लवण एक बार नमक को बता दिया और यह लवण एक बार अश्व को बता दिया। तो इसका मतलब जो दो अलग अलग अर्थों का बोध करा रहा है, इसका मतलब कि इन दो भिन्न भिन्न आकार ही दो अर्थों को बोध, मतलब दो अलग अलग आकार के ही जो शब्द होंगे वो दो अर्थों को बोध कराएंगे ना। तो इसका मतलब एक लवण यहाँ और एक लवण यहाँ, दोनों का उच्चारण क्या है, देखिए एक है, सेम है, लेकिन दोनों का उच्चारण सेम है तो इसी लवण को कहने के लिए कोई व्यक्ति दो बार तो लवण लवण कहेगा नहीं, ठीक, लेकिन वो उच्चारण इस प्रकार से करेगा कि एक ही लवण से वह दोनों अर्थों का क्या हो जाए, मतलब भान हो जाए, हमका द्योतन हो जाए। ठीक है,
तो मतलब एक ही युगपद भाषा उच्चारण की दृष्टि से दोनों शब्द क्या हो, आपस में एकदम चिपके हुए हों और उन्हीं से दो अर्थ निकल करके आए तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। और वह श्लेष अलंकार 8 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक वर्ण, पद, लिंग, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचन के भेद से 8 प्रकार का होता है। अर्थात अर्थ का भेद होने से भिन्न भिन्न शब्द, ठीक है, एक साथ उच्चारण के कारण, मतलब लवण शब्द का क्या है, लवण शब्द देखिए एक यहाँ आपको दिखाते हैं कि जो लवण शब्द है वह लवण शब्द का क्या है कि अलग अलग अर्थ है। एक लवण आपका ये है, ठीक है, लवण, और यहाँ एक का नमक अर्थ हुआ और एक का आपका क्या हुआ, अश्व अर्थ हुआ। तो क्या कह रहा है कि अर्थ का भेद होने से, तो अर्थ का भेद है ये है, क्यों? क्योंकि नमक है, अश्व है, भिन्न भिन्न शब्द है। क्यों? भले शब्द एक ही है लेकिन एक शब्द एक ही अर्थ का द्योतन न कराएगा। तो एक शब्द का अर्थ नमक, एक शब्द का अर्थ क्या हुआ, अश्व हुआ। भिन्न भिन्न शब्द एक साथ उच्चारण के कारण, एक साथ उच्चारण किए तो ये लवण और लवण एक ही है, तो आपस में चिपक गए। जब चिपक गए, जब मिल जाते हैं आपस में, श्लेष मतलब होता है चिपकना, जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। तो और वह श्लेष किस प्रकार से होता है, वह 8 प्रकार का होता है, ठीक है। तो आपको बस ये लक्षण ध्यान रखने हैं किसे कहते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। तो वह श्लेष इस प्रकार से कहते हैं और वह 8 प्रकार का होता है, ठीक है। श्लेष अलंकार यहाँ पे इस पद में श्लेष क्या है, ये लक्ष्य है, अश्लिष्यन्ति क्या है, लक्षण है। अर्थात एक साथ उच्चारण के कारण दोनों शब्द क्या हो रहे हैं, आपस में चिपक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यह क्या है, श्लेष अलंकार है, ठीक। आगे चलते हैं अगला, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने, और एक बात और आपको लोगों को बता दें कि जितने हम लोग अलंकार देख रहे हैं, अलंकारों के लक्षण देख रहे हैं, वो अलंकारों के लक्षण आपको बता दे रहे हैं कि किसके हैं, उसके हैं आचार्य मम्मट के जो कृति है काव्य प्रकाश से ही है, क्योंकि बार पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि वो वहीं से पूछता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ अर्थालंकार है, शब्द अलंकार लिख गया है, ये अर्थालंकार है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने शब्दालंकार के बारे में जान लिया कि शब्दालंकार क्या है, कैसे है, शब्दालंकार में से कौन से ऐसे अलंकार हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में भी आप लोगों ने जान लिया। अब आते हैं इसमें अर्थालंकार में। तो अर्थालंकार में पहला है उपमा, ठीक, क्या है, उपमा। उपमा आप देखे होंगे, शुरू से इसके बारे में सुनते आ रहे होंगे, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये देख लेते हैं। तो इसका लक्षण है कि साधर्म्यम उपमा भेदे, साधर्म्यम उपमा भेदे, मतलब देखिए एक होता है, इसका लक्षण क्या है कि उपमान और उपमेय का भेद होने पर दोनों के सादृश्य का वर्णन उपमा का अलंकार कहलाता है। उपमान क्या है, उपमेय क्या है, तो जिससे जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे चंद्र एवं मुखम, तो मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, तो जिससे जिसकी तुलना की जाती है तो वह उपमान होता है। तो मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो चंद्रमा क्या हुआ, उपमान, और मुख क्या हुआ, उपमेय। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से तुलना मुख की जा रही है, तो उपमान हुआ चंद्रमा और उपमेय हुआ क्या, मुख। तो उपमान और उपमेय, तो उपमान क्या हुआ आपका, चंद्रमा, ठीक है, उपमेय क्या हुआ आपका, मुख, ठीक है। भेद होने पर दोनों का भेद है कि नहीं, चंद्रमा कहाँ, मुख कहाँ, मतलब तुम्हारा चेहरा एकदम चंद्रमा के समान है। अब मतलब चंदा मामा कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, दोनों का मेल नहीं है, लेकिन भाई उसको तो अपना क्या कहते हैं दिखाना है, उसको अपना भाई उसको इम्प्रेस करना है, तो भाई कुछ ना कुछ कहेगा, लेकिन दोनों में भले भेद है। मतलब उपमान और उपमेय में क्या है, भेद होने पर दोनों का सादृश्य, लेकिन दोनों का सादृश्य वर्णन, मतलब दोनों के जो धर्म हैं उसको इस प्रकार से मतलब
वर्णन कर रहा है उपमान और उपमेय का, तो इसका मतलब कि चंद्रमा जिसके कारण अच्छा दिखता है, अच्छा मनोरम लगता है, वही हूबहू धर्म किसमें है? तुम्हारे मुख में है। इसलिए हे प्रियतम, आपको आपका जो चेहरा है एकदम चंद्रमा के समान है, ठीक है। लेकिन दोनों में भेद है। क्या है? या इसीलिए भेदे कहा कि सादृश्यता के कारण उपमान और उपमेय में किया जाए, लेकिन भेद जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो उपमान और उपमेय का भेद होने पर दोनों का जहां सादृश्य किया जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उपमान और उपमेय दोनों में भेद रहते हैं, एक ही नहीं हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसको वो एकदम चंद्रमा की तरह मुख है तो उसको ये चंद्रमा ही नहीं कहेंगे। भाई दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रखिए आप लोग, ठीक है, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाया करते हैं, ठीक। तो ये उपमा के लक्षण हैं। अब आपको उपमा के संदर्भ में ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है तो वो देखिए। तो उपमा के संदर्भ में आपको एक 4 चीजें इसमें होना अनिवार्य है। एक आपका उपमान, एक आपका उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द। एक उपमा अलंकार कहने में 4 चीजें होनी आवश्यक है। उपमान क्या है अभी बताए आप लोग को, उपमेय क्या है बताए, साधारण धर्म क्या होता है। साधारण धर्म की मुख इव चंद्र, ठीक है, मुखम इव चंद्रम इव मुखम, ठीक है, चंद्र इव मुखम। तो चंद्रमा के समान मुख है, तो भाई चंद्रमा में कुछ ना कुछ ऐसी धवलता होगी, ऐसी कुछ कांति होगी जो जिसको हम मिला रहे होंगे। तो जिससे हम मिला रहे हैं वह साधारण धर्म हुआ। या मान लीजिए उसकी सुंदरता बहुत अत्यंत कोमल है, वही तुम्हारे मुंह में भी है, तुम्हारे मुख में भी दिख रही है, तो इसलिए तुम्हारा चेहरा क्या है? चंद्रमा के समान है, तो वह साधारण धर्म हुआ। और उपमावाचक शब्द, जिस शब्द के माध्यम से हम उन दोनों में क्या कर रहे हैं? साधर्म्यता दिखा रहे हैं, वह शब्द जैसे चंद्र इव मुखम में इव जो है वह उपमावाचक शब्द है, ठीक है। तो एक उपमा में 4 चीजों का होना अनिवार्य है। कौन कौन? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक, ठीक है। कई बार पूछ लेता है परीक्षा में कि इनमें से कौन उपमा का एक अनिवार्य शब्द नहीं है, अनिवार्य तथ्य नहीं है, ठीक है, ठीक। इसके बाद इस उपमा अलंकार के पूर्णोपमा और लुप्तोपमा के भेद से उपमा 2 प्रकार की होती है शुरुआत में। तो पूर्णोपमा में क्या है कि पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, पूर्णोपमा के 6 भेद और लुप्तोपमा के 19 भेद। कितने भेद? 19 भेद। यह 19 भेद मिलाकर के कुल उपमा के आचार्य मम्मट 25 भेद मानते हैं। अब लुप्तोपमा क्या, पूर्णोपमा क्या कहलाता है कि जहां पे उपमान के जो 4 अनिवार्य चीजें हैं, यह यदि जहां पे रहें उसे हम पूर्ण उपमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए लुप्तोपमा किसे कहते हैं कि जहां इन 4 चीजों में से कोई एक चीज ना हो। मान लीजिए साधारण धर्म ना हो, मतलब हम तुलना तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या इसके में है साधर्म्यता, हम वो बता नहीं पा रहे, मतलब वो लोप है, तो उसको हम लुप्त उपमा कहेंगे। मतलब लग रहा है कि अंदर साधारणापन इसके अंदर चल रहा है, इस टाइप का कुछ, मतलब कुछ छुपा करके यह वर्णन करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए उपमा अलंकार होता है। तो पूर्णोपमा और लुप्तोपमा के भेद से उपमा 2 प्रकार के, कुल उपमा के भेद 25 होते हैं और उसमें भी लुप्तोपमा के 19 और पूर्णोपमा के 6, 19 6 25 भेद होते हैं, ठीक है। तो ये उपमा का रहा। और ध्यान रखिएगा, उपमा का जो प्राण है ना, उपमा का, वह सादृश्य है। क्या? सादृश्य, साधर्म्य, मतलब दोनों के धर्म आपस में मिल रहे हो, उपमान और उपमेय में धर्म मिल रहे हो, न कि दोनों एक ही आके श्लेष की तरह चिपक जाए, ऐसा नहीं। दोनों अलग अलग रहें लेकिन दूर से भाई प्रेम करो, ठीक है, एकदम चिपको मत, इस तरह की स्थिति है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में कहते हैं कि संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। यत मतलब जो, मतलब संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत,
मतलब प्रकृत का। देखिए प्रकृत, देखिए दो चीज आता है, एक प्रकृत होता है, एक अप्रकृत होता है। तो प्रकृत मतलब जो चीजें हमारे सामने प्रस्तुत हैं, इसलिए प्रस्तुत को हम उपमान कहते हैं, मतलब उपमेय कहते हैं, ठीक है, या प्रकृत को हम उपमेय कहते हैं। और अप्रकृत या अप्रस्तुत को हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। तो प्रकृतस्य अर्थात उपमा, उपमेय का, ठीक है, समेन मतलब उपमान के साथ संभावना, संभावना करें अर्थात उत्कटैक कोटिक संदेह करें, तो उसे क्या कहते हैं हम, कि उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे प्रकृत हमारे सामने ऐसा कोई चीज है, ऐसा कोई वस्तु है, ऐसा कोई नायिका है, उसके उत्कृष्टता को, ठीक है, उसके उत्कृष्टता को प्रकृति की उत्कृष्ट अप्रकृत के रूप में संभावना। इस मान लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा उसको हम जमीन से ऊपर ले जाना चाहते हैं, भाई उसके बारे में कुछ विशेष कहेंगे तभी ना सामने वाला इंप्रेस होगा आपसे, आपको भाव देगा। तो मान लीजिए अब उस तरह से है नहीं, कहे कि तुम्हारा जो यश है ना एकदम राजा दिलीप की तरह है, और तुम उस व्यक्ति की तरह हो मानो कि तुम मतलब पत्थर को हाथ लगा दो तो सोना हो जाए, ऐसी तुम्हारी यश है। तो मतलब जो तुम्हारा जो उत्कृष्ट है वह अप्रकृत के मतलब उपमान के उत्कृष्टता के साथ मिल जाए, भले हो ना, लेकिन इसकी संभावना जहां पे की जाए, ठीक है, वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना का मतलब होता है कि ऐसा हमको लग रहा है, ऐसा हमको ज्ञान हो रहा है, ऐसा विचार विमर्श, ठीक है, या कल्पना या चिंतन, ऐसा चिंतन कर रहे हैं कि मानो तुम उस जो तुम्हारा शरीर है, मानो कि उस हिमालय पर्वत की तरह एकदम, जो तुम्हारा कद है इतना बड़ा है, यश तुम्हारा उस हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी की तरह है, भले हो ना, लेकिन तुम्हारे अंदर वो उत्कृष्ट चीजें नहीं है, लेकिन हिमालय की है। तो तुम्हारे उत्कृष्टता को हम हिमालय की उत्कृष्टता में संभावना करके, कल्पना करके, तुम्हारी उत्कटैक कोटिक, तुमको हम अत्यंत ऊंचा पहुंचा दे रहे हैं, ऐसी संभावना जहां पे की जाए उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, ठीक है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। और एक चीज और देखिए, एक चीज और है कि एक श्लोक आता है कि मन्ये संके ध्रुवम ध्रुवम प्रायो नूनम इति एव इत्येवमादयः उत्प्रेक्षावाचकाः शब्दा। देखिए मन्ये, ठीक है, क्या, मन्ये संके ध्रुवम प्राय नूनम, ठीक है, ये जो शब्द हैं ये उत्प्रेक्षावाचक, मतलब ये शब्द कह के जहां पर कोई चीजें कही जा रही हो, मान लीजिए कि वहां आंख बंद करके कि क्या होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। और इव शब्दोपितादृश, चूंकि इव शब्द भी कई बार क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग होता है, यहां भी लगा दिया। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि जहां इव लिख के आ जाए, ठीक है, जहां इव लिख के आ जाए उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार ही भी कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अधिकतम कई जगहों पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी हम कहते हैं जहां पे इव शब्द आ जाता है। तो ये शब्द जहां पे लिख कर क्या उत्प्रेक्षा होता है, इव के साथ भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अधिकतम क्या होता है, यदि क्रिया के साथ इव शब्द आए तो वहां अधिकतम मान के चला जाता है कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। जैसे लिम्पतीव तमुंगानी, लिम्पतीव तमुंग, ये उदाहरण है, इसको नोट कर लीजिएगा। लिम्पतीव तमुंगानी वर्षतीवांजनम नभः, ये जो लिम्पति क्या है, क्रियापद है, और क्रियापद के साथ क्या आया है, इव आया है, इसलिए इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। लेकिन कई जगह क्रिया के साथ न आकर के इव किसी अन्य के साथ आता है तो वहां उत्प्रेक्षा और उपमा में भेद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए ये मान के नहीं चलना चाहिए। लेकिन अधिकतम जहां पे क्रिया के साथ आ जाए वहां उत्प्रेक्षा होता ही होता है, लेकिन यदि अन्य भी जगह इव आ जाए तो जरूरी नहीं है कि वहां उत्प्रेक्षा होता ही है, ठीक है। तो इसलिए ये शब्द तो क्लियर है कि मन्ये संज्ञे ध्रुवम प्रायो नूनम इत्येवमादयः उत्प्रेक्षावाचकः, ये शब्द जो हैं उत्प्रेक्षावाचक हैं, जो आपको अच्छे से ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ध्यान रखिएगा जितने भी लक्षण हैं वो हम काव्य प्रकाश से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आते हैं रूपक अलंकार पे, ठीक है। रूप, एक चीज और, उपमा और उत्प्रेक्षा में
दोनों में अंतर देखिए यही है, उपमा का जो प्राण है वह सादृश्य है और उत्प्रेक्षा का जो प्राण है वो संभावना है। मतलब कि उपमा में दोनों के धर्म कुछ ना कुछ मिल रहे हैं, ठीक है, तब उपमा अलंकार हो रहा है। और उत्प्रेक्षा में धर्म मिल नहीं रहे हैं, बस वो अपने उनके सामने वो क्या कुछ छोड़ना चाह रहा है, वह इंप्रेशन जमाना चाह रहा है, इसलिए किसी से मिला दे रहा है, उसको किसी से संभावना कर दे रहा है। अरे एकदम तू तो एकदम से लग रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नेता है भाई, भले आपका बोली उस तरह से हो चाहे ना हो, लेकिन भाई कहना है कुछ ना कुछ। तो दोनों के प्राण में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए रूपक अलंकार पे आते हैं। रूपक अलंकार क्या है, कह कि तद रूपकम अभेदो, यह उपमान उपमेयो हो, उपमान और उपमेयो। रूपक के लिए कहते हैं कि रूपयति एकताम, रूपयति एकताम नयति, ठीक है। दोनों मतलब दो चीज हो और दोनों को देखने पे लगे कि ये एक ही है। रूपयति एकताम नयति, मतलब दोनों को देखने से लगे कि ये एक ही है, उसको क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। तब लक्षण क्या है कि यह उपमान उपमेयो हो अभेदः तद रूपकम, मतलब जहां उपमान में और उपमेय में, ठीक है, सादृश्यता के कारण इतना मतलब दोनों का बखान कर दिया जाए कि मतलब उपमान में उपमेय का आरोप कर दिया जाए कि जो दोनों में उपमान और उपमेय में जो भेद दिख रहा था तो वह भेद न दिखे, वह उसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात उपमान में उपमेय का आरोप कर देना, उपमान और उपमेय जो अलग अलग थे दोनों को एक कर देना ही क्या है, रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे वही कह रहा है कि अति साम्यात अनपहनुत भेदयो अभेदः, अत्यंत साम्यता के कारण, अत्यंत सादृश्यता के कारण इतना मेल भाव है दोनों में कि दोनों को देख करके लग ही नहीं रहा है कि यह कोई अलग अलग चीज है। ऐसी स्थिति जहां पे दिखे उसे क्या कहते हैं, हम रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो यह रूपक अलंकार का लक्षण है जिसको आपको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। तो ये रूपक अलंकार हुआ। रूपक अलंकार के लक्षण हैं और इसमें उपमान और उपमेय में अभेद की स्थिति जहां आती है उसे रूपक कहते हैं, और इसी अभेद में अ काट दीजिए तो ये क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। आगे अब देखते हैं निदर्शना अलंकार। निदर्शना का मतलब होता है कि दृष्टांत देना या उदाहरण देना, ठीक है। इसका लक्षण करते हैं कि अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः, ठीक है। अभवन वस्तु संबंध, ठीक है, उपमा परिकल्पक मतलब दो वस्तुओं का संबंध, ठीक है। दो वस्तुओं का जो संबंध है वह बिल्कुल एक दूसरे से मेल ना खा रहा हो, मतलब दो वस्तुओं का बिल्कुल अनुपयुक्त संबंध। मतलब उपयुक्त संबंध एक नहीं होता है कि भाई एक मध्यम परिवार के व्यक्ति भी मध्यम परिवार के व्यक्ति से मिल सकता है ना, एक मध्यम एक हाई, कहाँ भाई दो, एक छोटा बुद्धि वाला एक बड़ा बुद्धि वाला, दोनों अलग अलग है ना। ऐसी स्थिति में अगर इसी स्थिति को हम उपमा की तरह ले लें, ठीक है, मतलब छोटे बुद्धि वाले को और बड़े बुद्धि वाले को मिला के एक ही तरह उपमानों दोनों को एक ही मिला दे, ऐसी स्थिति जहाँ पे निदर्शना कहते हैं। जैसे देखिए कि जहाँ दो वस्तुओं का अनुपयुक्त भी संबंध, दो वस्तु हो और दोनों वस्तुओं का संबंध बिल्कुल दिख नहीं रहा, लग नहीं रहा कि दोनों का संबंध बन पाएगा, ऐसे संबंध को उपमा में परिवर्तित हो जाए, उपमा में उसका पर्यवसान हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं उपमा में परिवर्तन हो जाए, उसे हम कहते हैं आपका निदर्शना अलंकार। जैसे ये काफी फेमस पंक्ति है कालिदास के रघुवंश के प्रथम सर्ग का, और कई बार ये परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है। जैसे वागर्थायु कई बार पूछा है आपके परीक्षा में, ठीक है। तो वागर्थायु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। हाँ, एक बार ध्यान दीजिएगा कि वागर्थायु में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये बताता है कि यु के साथ, मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ क्व सूर्य प्रभो वंश ये उनका है, मतलब जो कालिदास का जो श्लोक है रघुवंश का, ये देखिए इसमें कालिदास कह रहे हैं कि क्व सूर्य प्रभो वंश, मतलब कहाँ सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाला वंश, और क्व च अल्प विषयामति, और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि। एक तो सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले और एक छोटी सी मेरी बुद्धि,
उसको वर्णन करने जा रहा हूं, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि तितिर्षु दुस्तरम मोहा, मतलब मोहात उडुपेन दुस्तरम सागरम तितिर्षु अस्मि। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि बांस के द्वारा बने हुए नाव से हम इस बड़े महासमुद्र को क्या करना, हम पार करना चाह रहे हैं। अब देखिए दोनों का संबंध है, इतना बड़ा सूर्यवंश, ठीक है, जो इसका इतिहास जानना बहुत कठिन है, और कहाँ छोटी सी मेरी बुद्धि, इस छोटी सी बुद्धि का, ठीक है, मतलब इस सूर्यवंश से कोई मतलब है, और तितिर्षु मतलब छोटे से नाव से हम बड़े समुद्र को पार कर सकते हैं। दोनों का मतलब दोनों वस्तु का संबंध है ही नहीं, अनुपयुक्त संबंध है। लेकिन ऐसे संबंध को हम उपमा की तरह कह दें, ठीक है, कि जिस प्रकार से मतलब जैसे हम कहाँ सूर्य के प्रभु और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि, इसको मानो मैं इस प्रकार से कह रहा हूं कि तितिर्षु दुस्तरम मोहात उडुपेन, जिस प्रकार से छोटे से नाव से हम समुद्र पार करना चाहते हैं, उसी प्रकार से इस छोटे बुद्धि से हम सूर्यवंश का वर्णन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अनुपयुक्त संबंध को भी उपमा की तरह कह दिया गया। तो यहाँ क्या है, निदर्शना अलंकार है, और यह श्लोक जो है काफी फेमस है, आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। ये काफी दो फेमस अलंकार हैं, विभावना और विशेषोक्ति। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये विभावना विशेषोक्ति क्या होते हैं। तो देखिए विभावना अलंकार इसका कहता है कि क्रियायाः प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर विभावना, क्रियायाः प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर विभावना, मतलब क्रिया का प्रतिषेध होने पर भी, क्रिया मतलब यहाँ है हेतु या कारण, ठीक है, क्रिया का प्रतिषेध होने पर भी फल का कथन कर देना, मतलब कारण के न रहने पर भी कार्य का होना क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। उसका उदाहरण देते हैं कि कुसुमित लता भिरहता प्यधत्त, कुसुमित लता भी अहता अपिधत्त, मतलब कुसुमित लता भी अहता अपि रुजम अधत्त, मतलब लताओं के ताड़न न होने से भी, लता हैं, लता से मार रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं, लताओं के द्वारा मारने से नहीं, लताओं के द्वारा मारने से नहीं, मतलब लताओं के द्वारा ताड़ने के द्वारा नहीं, मतलब लताओं के द्वारा ताड़न नहीं किया जा रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, उनको चोट लग रहा है। अलिकुलई ही अदष्टा बिरुजम, मतलब कि जो भंवरे हैं वह भंवरे उनको तंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको दिक्कत हो रही है, ठीक है। और नलनी लहरी भी अलोलिता घुरड़त सा, और उनको जो कमल के पत्तों के जो डंठल होते हैं उससे दिक्कत नहीं है, फिर भी वो क्या हो रही हैं, बेड पे अपना इधर उधर हाथ पांव मार रही हैं। तो देखिए करे कुसुमित लता भी अहता, मतलब लताओं के द्वारा उनको चोट नहीं लग रहा है, फिर भी उनको क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है कि उनको चोट लग रहा है। तो लता किसी को लताओं से मारा जाए तो भाई स्वाभाविक बात है कि उनको चोट लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है कि लताओं के द्वारा उनको मारा नहीं जा रहा है, भंवरे उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको परेशानी हो रही है। अर्थात भंवरे जब भाई किसी को परेशान करेंगे तो आदमी किसी को परेशानी तो होगी ही होगी, सामान्य सी बात है, लेकिन भंवरे परेशान नहीं कर रहे हैं। अर्थात परेशानी का जो कारण है कि लताओं से ताड़न करना या भंवरों के द्वारा परेशान होना, ये जो जितने भी परेशानी के कारण हैं वह इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी उनको चोट लग रहा है, वो परेशान हो रही हैं। तो यही कह रहा है कि कारण नहीं है लेकिन फिर भी फल कहा गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है, ठीक है। अब आते हैं विशेषोक्ति अलंकार पे। विशेषोक्ति अलंकार क्या है कि विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलावचः, मतलब कारणेषु अखंडेषु, कारणों के एकत्र होने पर भी कारण का न होना। ध्यान रखिएगा दोनों में माइनर अंतर है कि एक में कारण न हो
और फल हो तो विभावना अलंकार होता है, और एक में कारण हो लेकिन फल न हो तो वह विशेषोक्ति अलंकार होता है। और वह विशेषोक्ति अलंकार 3 प्रकार का होता है, अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता और अचिंत निमित्ता के भेद से। अब ये देखते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं, ये देख लीजिए। अब अनुक्त निमित्ता के बारे में कहते हैं। अनुक्त निमित्ता क्या है, तो कह रहे हैं कि इसका लक्षण क्या किए कि कारण जहां पे रहे लेकिन कार्य न रहे, वह क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो देखिए अनुक्त निमित्ता, तो इसका मतलब कि कार्याभाव के निमित्त का कथन न होने से, देखिए कार्य का न होना तो वह कार्य, देखिए अभी उदाहरण से स्पष्ट हो जाए, पहले उदाहरण देख लेते हैं अनुक्त निमित्ता का, कि निद्रा निवृत्ता उदिते द्युरत्ने सखी जने द्वार पदम परास्ते स्वथी कृताश्लेष। देखिए इसका मतलब यह है कि निद्रा निवृत्ता, जो नींद है उनकी जा चुकी है, एकदम खत्म है। उदिते द्युरत्ने, जो सूर्य भगवान हैं वो आकर के सर पे तांडव कर रहे हैं, एकदम तेज धूप हो गई है, दोपहर की 10 बजे वाली। सखी जने द्वार पदम परास्ते, जो उस नायिका की सखियां हैं द्वार पे आकर के हल्ला कर रही हैं, ठीक है। और स्वथी कृताश्लेष भुजंग, श्लेष रसे भुजंगे, और अपने हस्बैंड के साथ बाहों में बाह डालकर तो एकदम चिपक के सोई हैं। वो अभी जो चिपक के सोई थी, वो अभी हस्बैंड क्या किया है, उनको छोड़ दिया है, ठीक है, मतलब आलिंगन को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। फिर भी नौ आलिंगन तोंगनासा, फिर भी वह जो प्रिया है, जो नायिका है, वह आलिंगन को छोड़ नहीं रही है। अब देखिए एक व्यक्ति को उठने के जितने भी कारण होने चाहिए। अब कोई किसी का लड़का सोया हुआ, पापा जाए जगाने, दरवाजा खोल दें, नींद खुल गई है उनकी, दरवाजा खोल दे, सूर्य आ रहा है, मतलब उठने के जितने कारण हैं, जिस कारण से वो उठ सकती हैं, सभी कारण यहाँ विद्यमान हैं, ठीक है। उनके जो उपपति उनको पकड़े हुए थे वो भी छोड़ दिए हैं, फिर भी वो क्या कर रही हैं, छोड़ नहीं रही हैं। तो मतलब उठने के सभी कारण हैं लेकिन फिर भी वो उठ नहीं रही हैं। तो इतने कारण होने पे उनको क्या होना चाहिए, उठ जाना चाहिए ना, ठीक है, लेकिन उठ नहीं रही हैं। कारण है लेकिन कार्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब विशेषोक्ति का उदाहरण हुआ। और इसको अनुक्त निमित्ता क्यों कहेंगे, क्योंकि कार्य का जो यहाँ अभाव है, कार्य का अभाव क्या हुआ है कि उठ नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये जो उठ नहीं रही हैं, तो क्यों नहीं उठ रही हैं, इसका निमित्त क्यों नहीं उठ रही है, इसका निमित्त जो है कि कारण क्या है, क्यों नहीं उठ रही हैं, इसका भी कथन नहीं किया गया है। मतलब उठने के जो निमित्त है, उठने का जो कारण है, उसको नहीं कहा गया है। इसलिए क्या हुआ, यह अनुक्त निमित्ता का उदाहरण बन जाता है, ठीक है। दूसरा है उक्त निमित्ता। उक्त निमित्ता का क्या है कि उदाहरण देख लेते हैं, कर्पूर इव दग्धोपि, मतलब यह, मतलब जो कामदेव कर्पूर इव दग्धोपि, कपूर के समान एकदम जल जा, कपूर जब जल जाता है तो कुछ बचता है, कुछ नहीं बचता है। तो जो कामदेव कर्पूर इव दग्धोपि, कर्पूर के समान जल जाने पर भी जने जने शक्तिमान, सभी जनों में क्या है, एकदम शक्तिशाली हैं, मतलब एकदम शक्ति से युक्त हैं। ऐसे तस्मै मकर केतवे आर्य वीर्याय नमः अस्तु, ऐसे मकर केतव भगवान कामदेव को क्या है, नमस्कार है, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ ये देखिए कि कर्पूर के समान जो दग्ध है, जो जल गया है, जिसकी सारी बॉडी जल गई है, ऐसे बॉडी के जल जाने पे वो भला शक्ति से संपन्न हो सकता है, ठीक। कारण है कि भाई एकदम बॉडी जल गई है, लेकिन बॉडी जलने के बाद कार्य का नाम भाई शक्तिहीन होना चाहिए, लेकिन शक्तिहीन नहीं है, कार्य नहीं कहा गया है। वह शक्तिमान है सब में, लेकिन कारण क्या है, कारण एक जगह है लेकिन कार्य नहीं कहा गया है। और उक्त निमित्ता क्यों है ये, क्योंकि ये सभी में शक्तिमान हैं, सभी में क्या है, शक्तिमान हैं। तो ये शक्तिमान क्यों है भाई, शक्तिमान जो होता है उसके अंदर कुछ ऐसा वीर्य बल होना चाहिए ना, तो उसके लिए कारण दे दिए कि नमस्तु अवार्य वीर्याय, मतलब उसके बाद प्रस्फुटित एक अलग प्रकार की शक्ति है, इसलिए वो क्या है, शक्तिमान है। तो वह शक्तिमान क्यों है, इसका तो हेतु दे दिए, तो इसलिए उक्त निमित्ता का उदाहरण बन जाता है। और विशेषोक्ति का उदाहरण कैसे बनता है कि यहाँ पे कारण है,
क्या कारण है कि भाई उनका शरीर जल गया है, ठीक है, बल नहीं हो सकता है, फिर भी वह सभी में क्या है, शक्तिमान है, वो सभी जन में शक्तिमान है। तो कारण के होने पर भी कार्य का न होना, और देखिए विशेषोक्ति विभावना में क्या है कि कारण का निषेध हो जाए, लेकिन यहाँ कारण के एकत्र हो जाए, कारण हो लेकिन कार्य ना हो। कारण है कि शक्ति मतलब शरीर जल गया है लेकिन वो सब में शक्तिमान है। तो इनका कार्य क्या होना चाहिए कि भाई जब बॉडी पूरी जल गई है तो इसका मतलब कि वो शक्तिहीन होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये शक्तिमान दिख रहे हैं। तो शक्तिमान दिख रहे हैं तो एक तो बॉडी जलने के बाद भी शक्तिमान दिख रहे हैं, तो कारण है, और इसका कारण जो कार्य शक्तिहीन होना ये नहीं है, तो इसलिए विशेषोक्ति का उदाहरण है। और उक्त निमित्ता का उदाहरण कैसे बन जा रहा है कि कार्य अभाव के निमित्त का कथन होने से। कार्य का अभाव क्या है कि शक्ति संपन्न। तो शक्ति से संपन्न कोई व्यक्ति क्यों होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मतलब कोई एक अलग प्रकार की शक्ति हो। तो इसका क्या कहा गया है कि अवार्य वीर्याय कहा गया है, ठीक है। दूसरा होता है अचिंत, तीसरा जो अंतिम है अचिंत निमित्ता। अचिंत निमित्ता का क्या है कि कार्य अभाव के निमित्त का शास्त्रिक गम्य होने से, मतलब देखिए पहले अर्थ देख लिए कि स एकस मतलब कुसुमायुधः स एकः, मतलब एक फूलों के अस्त्र से जो त्रीणि जगन्ति जयंती, जो तीनों लोकों को जीत चुका है, और हरतापि तनुम यस्य शंभुनाना बलमृतम, और जिसके शरीर को भगवान शंकर ने जला दिया लेकिन बल को क्या किए कि नहीं हटा पाए, बल को नहीं छीन पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल के हरने के जितने कारण हैं कि भाई जिसका शरीर ही जल जाए उसके अंदर बल कैसे बच सकता है, नहीं बच सकता है। तो यहाँ पे कारण है लेकिन कार्य नहीं है। कार्य क्या नहीं है कि भाई बल से मतलब बल उनका नहीं छीना गया है, और कारण के हिसाब से बल छीन जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जो यहाँ कार्य का अभाव है, अभाव क्या, अभाव ये है कि उनका बल नहीं होना चाहिए, लेकिन बल यहाँ पे है, और बल नहीं है इसका जो निमित्त है कि भाई शरीर जल गया है फिर भी उनके बल नहीं छीना गया है, ये तो बहुत शास्त्रीय चिंतन है, मतलब इसका चिंतन शास्त्रों के द्वारा ही गम्य है। तो इसकी जो चिंतन प्रक्रिया है थोड़ा शास्त्र के अनुरूप है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति का उदाहरण बन जाएगा। तो विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलावचा, कारणों के एकत्र हो जाने से कारण रहे लेकिन कार्य न रहे, उसे हम विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। और वह विशेषोक्ति 3 प्रकार की होती है, अनुक्त, उक्त और अचिंत्य, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्दालंकार के बारे में हम लोगों ने जाना ही जितने महत्वपूर्ण थे। उसके बाद जो कुछ अर्थालंकार के महत्वपूर्ण जो आपके अलंकार थे, जो जानने चाहिए थे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अत्यधिक परीक्षाओं में उससे प्रश्न देखे गए हैं, ऐसे अलंकारों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो इन सभी वीडियोज को देख करके आप, यदि आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी है, समझ में कोई दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।